लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 5th चैप्टर है कम्युनिटी सर्विसेज। अब हमारी जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, वो क्या क्या काम करती है, उन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? कम्युनिटी लिविंग इन विलेजेस, कम्युनिटी लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, सम कम्युनिटी सर्विसेज, अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन चारों टॉपिक को आज हम डिटेल से कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी क्या है? लोगों का ऐसा ग्रुप है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहता है। इन अ कम्युनिटी पीपल लिव टुगेदर, लिव इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट अप बाय देयर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में क्या होता है, सभी लोग साथ रहते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में रहते हैं, मतलब सही तरीके से रहते हैं, और वहां पर जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं उन सभी का पालन करते हैं। दे कॉर्पोरेट विद ईच अदर एंड शेयर देयर वर्क एंड ड्यूटीज। वो क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, सारे काम एक दूसरे के साथ शेयर करके करते हैं। सर्टेन फैसिलिटीज आर नीडेड टू लिव अ गुड लाइफ, सच एज हेल्दी एनवायरनमेंट, गुड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसी हमारे पास फैसिलिटीज है जो अगर हमारे पास होगी तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। वो कौन कौन सी है? जैसे हमारा जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, गुड रोड्स होनी चाहिए, अच्छी रोड्स होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स कैन नॉट अरेंज दीज थिंग्स टू इंडिविजुअल्स कैन नॉट अरेंज दीज थिंग्स ऑन देयर ओन। अब कोई भी व्यक्ति है तो अकेला ये सारी चीजें नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अकेला बिजली नहीं ला सकता, अकेला रोड नहीं बना सकता। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल हु लिव टुगेदर। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, जो लोग एक साथ रहते हैं उनको ये हेल्प करते हैं। इन सिटीज अ म्युनिसिपल कमिटी और municipality looks after the facilities like roads, hospitals, etc. अब जो सिटीज होती है वहाँ पे रोड, हॉस्पिटल, साफ सफाई, इनके जो इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको कौन देखता है? तो हमारी देखती है म्युनिसिपल कमेटी या फिर म्युनिसिपैलिटी देखती है। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर सच फैसिलिटीज इन द विलेजेस। और ये सेम फैसिलिटीज गाँव के अंदर या विलेजेस के अंदर कौन देखता है? तो वो देखते हैं ग्राम पंचायत वाले लोग। अब हम देखेंगे कम्युनिटी लिविंग इन विलेजेस कि विलेजेस के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है, वो क्या करती है, क्या काम करती है। इन अ विलेज द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द फैसिलिटीज विच पीपल नीड। गाँव के अंदर क्या होता है, ऐसी कुछ फैसिलिटीज है जिनको लोगों की जरूरत होती है, उन्हें कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखती है। द ग्राम पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल। ग्राम पंचायत क्या होती है? एक रूरल लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। इनकी मतलब खुद की अपनी सरकार होती है। द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज फॉर अ टर्न ऑफ 5 years। अब यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो इन्हीं के गांव द्वारा चुने जाते हैं 5 साल के लिए। ईच मेंबर इज कॉल्ड पंच, और प्रत्येक मेंबर को क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड सरपंच, और इन पांचों के अंदर से एक हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत कुछ इस टाइप से होती है जिसके अंदर यहाँ पर सभा बैठाई जाती है जिसमें गांव के सारे लोग आते हैं और जो पंच होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। फंक्शंस ऑफ अ ग्राम पंचायत। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द ग्राम पंचायत परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ग्राम पंचायत क्या करती है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। द मेंबर्स ऑफ पंचायत मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो पंचायत के मेंबर्स है वो टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज एंड ऑल्सो फाइंड वेज टू सॉल्व देम। वो क्या करते हैं? उनके विलेज के अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो उसे डिस्कस करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन विलेजेस इन विलेज। अब क्या करते हैं? गांव के अंदर साफ सफाई रहनी चाहिए, उसका ध्यान कौन रखेगा? ये ग्राम पंचायत वाले रखते हैं। सेटिंग अप ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ये क्या करते हैं? कुछ प्राथमिक लेवल पर जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको ओपन करते हैं। एस्टेब्लिशिंग अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, और जो अडल्ट लोग हैं उनके लिए जो एजुकेशन सेंटर्स है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह का निर्माण करवाते हैं। टू अरेंज
लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो लुक आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, करते हैं लिटरेरी प्रोग्राम्स करवाते हैं जिसके अंदर ये बताते हैं कि हमारे लिए शिक्षा का क्या महत्व है, लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, सारी चीजें ये करवाते हैं। और जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, उसकी व्यवस्था भी ये करवाते हैं। टू प्रोवाइड प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज बाय मेंटेनिंग वेल्स एंड पम्प्स। ये क्या करते हैं, विलेज के अंदर पानी की जो प्रॉपर सप्लाई हो सके उसके लिए क्या क्या बनवाते हैं, वेल्स और पंप्स को बनवाते हैं। सेटलिंग डिस्प्यूट्स अमॉन्ग विलेजेस। अब कोई भी दो विलेजेस के अंदर या विलेज के लोगों के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको सुलझाने का काम भी ये ग्राम पंचायत वाले लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस ऑन परचेजेस एंड सेल्स ऑफ कैटल। अब जानवरों को जो बेचना है, खरीदना है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, वो सारी चीजें भी यही डिसाइड करते हैं। क्योंकि तो गाँव में क्या होता है, जो हमारे गाय, भेड़, बकरी ये जो होते हैं, इनका क्या होता है, ये खरीदते हैं और बेचते रहते हैं। टैक्सेस ऑन हाउसेस, शॉप्स एंड फेयर्स। अब हाउस पे, शॉप पे या और भी किसी प्रकार की चीज पे कौन सा टैक्स लगाना है, कितना लगाना है, ये सारी चीजें भी डिसाइड ग्राम पंचायत वाले लोग करते हैं। कम्युनिटी लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। अब हम देखेंगे जो लोग सिटीज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वहां पर कौन से जो कम्युनिटी है वो वर्क करती है। In towns and cities, the local bodies that manage the affairs of the area are municipal committee and the municipal corporation. अब cities के अंदर क्या होता है, जो local bodies है जो मैनेज करती है किसको, आसपास के एरिया को, आसपास के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था या फिर हॉस्पिटल या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजों की देखभाल कौन करता है, तो वो होती है हमारी म्युनिसिपल कमेटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। Big cities such as Delhi and Mumbai have municipal corporations, where smaller towns have municipal committees. अब जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है, जहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वहाँ जैसे कि दिल्ली या फिर मुंबई, यहाँ पर क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जबकि जो स्मॉल जगह होती है वहाँ पर म्युनिसिपल कमिटीज होती है। Each town or city is divided into wards for the purpose of elections. अब हमारे जो एरियाज है वहाँ पे आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन करवाने के लिए जो भी एरियाज है या सिटी या टाउन है उसको क्या करते हैं, ये वार्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन दीज टाउन्स एंड सिटीज। अब यहीं से लोग क्या होते हैं, लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं और यहीं से ये लोग फिर हम इनको वोट देकर आते हैं और ये जीत जाते हैं या हार जाते हैं, और जहाँ पे वो रहते हैं उसी एरिया से वो चुनाव लड़ते हैं। एन इलेक्टेड मेंबर कॉल्ड अ काउंसलर रिप्रेजेंट्स ईच वार्ड। अब जो भी इलेक्टेड मेंबर है उस वार्ड का, जो भी जीत गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, वहां का काउंसलर बोलेंगे, और उस वार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कौन करेगा, ये काउंसलर करेगा। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका जो हेड है उसे हम क्या बोलेंगे, मेयर कहेंगे। ही शी इज असिस्टेड बाय द कमिश्नर एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स लाइक चीफ इंजीनियर एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब इन्हें असिस्टेड कौन करता है, इन्हें कमिश्नर के द्वारा असिस्टेड किया जाता है। एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, वो चीफ इंजीनियर होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। इन टाउन्स द चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कमिटी। और टाउन्स के अंदर जो म्युनिसिपल कमेटी होती है उसका हेड कौन होता है, द चेयरपर्सन होता है। और मेयर कौन होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका हेड होता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो क्या क्या काम करती है। फर्स्ट है प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर ऑल डेली नीड्स। ये क्या करती है, हमारी जो डेली यूज की जरूरत है, प्रोवाइड इनफ वाटर फॉर ऑल डेली नीड्स। हमारी जो डेली नीड्स हैं, जो हमारी रोज की जरूरतें हैं, उनके लिए पानी ये हमको प्रोवाइड करती है। कीपिंग द टाउन्स एंड सिटीज क्लीन बाय क्लियरिंग गार्बेज एंड डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज। ये क्या करती है, हमारा जो टाउन है उसे क्लीन बनाने का प्रयास करती है। कैसे,
गार्बेज है, कचरा है या फिर सीवेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ये सॉल्व करते हैं। बिल्ड पार्क, गार्डन्स एंड प्लांट ट्रीज, ये क्या करते हैं, पार्क बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं बच्चों के लिए और ट्रीज को प्लांट करते हैं। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग प्राइमरी स्कूल्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, और ये क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल खोलते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज को खोलते हैं। नेक्स्ट है अप्रूविंग प्लान्स फॉर न्यू बिल्डिंग, और न्यू बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग बनानी हो उसके लिए प्लान को अप्रूव करते हैं। बिल्ड एंड मेंटेन मार्केट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स, और ये क्या करते हैं, मार्केट्स बनवाते हैं और पब्लिक टॉयलेट्स भी बनवाते हैं। सेटिंग अप डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन हेल्थ, ये क्या करते हैं, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स भी बनवाते हैं और जो बच्चों की जो हेल्थ है या फिर पब्लिक हेल्थ है, वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। एंश्योर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स एंड लाइटनिंग ऑफ स्ट्रीट्स, और हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो प्रॉपर आए और जो स्ट्रीट के ऊपर जो लाइट्स होती है उनकी भी ये प्रॉपर मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है क्विक आंसर। फर्स्ट है कैन यू नेम एनी 2 ऑर्गेनाइजेशंस दैट हेल्प इन योर नेबरहुड, क्या आप ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं जो आपके नेबरहुड में आपकी हेल्प करती है, तो वो हॉस्पिटल हो सकती है, डिस्पेंसरीज हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी, एक कम्युनिटी से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। The first municipal government was started in 1687 with the formation of the Madras Municipal Corporation, हमारे जो इंडिया है वहाँ पर जो पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी वो कहाँ बनी थी, मद्रास के अंदर, और ये कब बनी थी, 1687 के अंदर बनी थी। सम कम्युनिटी सर्विसेज, अब हम देखेंगे कुछ और भी कम्युनिटी सर्विसेज होती है, वो कौन कौन सी होती है। देयर आर सर्विसेज लाइक मेडिकल सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, बैंकिंग एक्सेट्रा, हमारे पास और भी पब्लिक सर्विसेज है, कौन कौन सी है, मेडिकल सर्विस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वाटर सप्लाई है, बैंकिंग है, और इसके अलावा भी बहुत सारी होती है। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय वेरियस एजेंसीज, और ये सर्विसेज हमको कौन प्रोवाइड करता है, अलग अलग प्रकार की एजेंसीज प्रोवाइड करती है। दीज एजेंसीज कैन बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, और ये प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब फर्स्ट है हमारे पास स्कूल, स्कूल में तो आप सभी जाते हैं। स्कूल क्या होता है, स्कूल इज वन ऑफ द मेन एजेंसीज दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू द कम्युनिटी। स्कूल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए, ये एक ऐसी एजेंसी है जो हमको क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उस कम्युनिटी में जो भी बच्चे रहते हैं वहाँ की सोसाइटी में, उन सबको ये एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। स्कूल्स ऑल्सो इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन कम्युनिटी सर्विसेज, और स्कूल क्या करते हैं, जो हमारी कम्युनिटी सर्विसेज होते हैं उसके अंदर चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड करते हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RWA। A resident welfare association is a committee of members to look after the interest of the people of their colony। अब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कमेटी है ऐसे लोगों की जो कि उस कॉलोनी के अंदर लोगों का क्या क्या इंटरेस्ट है उसका ये ध्यान रखती है। Each of RWAs have elected office bearers. These office bearers are responsible for keeping their colonies clean and safe। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एक हेड होगा, उनके ऑफिस बियरर्स होंगे। दीज ऑफिस, अब ये जो लोग हैं ये क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए, कॉलोनीज की क्लीनिंग और सेफ्टी के लिए। रोल ऑफ RWA, अब ये जो RW वाले हैं इनका रोल क्या है वो हम देख लेते हैं। टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट्स, ये क्या करते हैं, उस कॉलोनी में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी देखते हैं और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है सुपरवाइजिंग ऑल द वर्क डन बाय ऑफिस बियरर्स, और जो भी ऑफिस बियरर्स हैं उनके द्वारा जो भी काम किया गया है उसको ये सुपरवाइज करते हैं। टू इंश्योर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड कलेक्शन ऑफ गार्बेज, ये इंश्योर करते हैं कि आसपास की जो नाले वगैरह है उनकी रेगुलर क्लीनिंग हो, जो कचरा है वो रेगुलर साफ हो। नेक्स्ट है टू मेंटेन द
पार्क्स ऑफ द कॉलोनी, और ये जो कॉलोनी में जितने भी पार्क्स हैं उनको भी मेंटेन करते हैं, उनकी साफ सफाई या उनके अंदर प्लांट्स वगैरह लगवाने हैं, वो सारी चीजों को मेंटेन कौन करता है, RWA वाले। अब हम देखेंगे अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, वो कौन कौन सी होती है। The central and state government try to meet all needs of the people, yet it is not possible for them to fulfill and take care of all their needs. अब हमारे पास जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो क्या करती है, लोगों की जितनी भी नीड्स है या जरूरतें हैं उनको पूरे करने का काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको वो कंप्लीट नहीं कर पाती है या फिर उनको फुलफिल नहीं कर पाती है। Therefore, government allows some motivated citizens to set up welfare organizations known as NGOs. तो इसलिए लोग, वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ ऐसे मोटिवेटेड लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद की एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे हम NGOs कहते हैं। They are goal oriented and work for the social and economic welfare of the poor. ये क्या करते हैं, इनका एक गोल होता है कि हमको किसके लिए काम करना है, हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर है किसका, पुअर लोगों का, जो गरीब लोग हैं उनकी ये हेल्प करते हैं, उनकी एजुकेशन देखते हैं, उनके जो रहने का है या फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सबकी देखरेख ये लोग करते हैं। द एरिया दे लुक आफ्टर आर हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। इन लोगों के कौन कौन से एरियाज है, एनजीओ वाले जो लोग हैं वो किस किस सेक्टर में वर्क करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट। They also organize blood donation camps, collection of things during floods, community eating like langars, midday meals, etc. और इनका क्या काम होता है, ये ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाते हैं। ये जब कोई फ्लड वगैरह आ जाती है, बाढ़ आ जाती है किसी जगह पे, तो उनके लिए कुछ चीजें कलेक्ट करने भी आते हैं, जैसे कपड़े कलेक्ट कर सकते हैं। और ये कम्युनिटी ईटिंग लाइक लंगर्स, ये लंगर वगैरह लगवाते हैं, और मिड डे मील भी करवाते हैं। लंगर्स में क्या होता है, आप फ्री में जाके खाना खा सकते हैं। यहाँ पे देखो ब्लड डोनेट कैंप की आपको पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कौन सी होती है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इज अ गवर्नमेंट welfare program that provides food, personal education and primary health care to children under 6 years of age and their mothers. अब ये जो ICDS है इसका मेन काम क्या होता है, जो बच्चे हैं कौन से, जो 6 साल से छोटे हैं और उनकी जो मदर है उनको क्या क्या प्रोवाइड करना, उनको खाना और उनकी जो पर्सनल एजुकेशन है, उनकी जो हेल्थ है, उनको सही तरीके से प्रोवाइड करवाना इनका काम होता है। The ICDS primarily runs through the आंगनवाड़ी सेंटर। और जो ये ICDS है इसे किसके द्वारा रन किया जाता है, जो हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं इनके द्वारा इनको चलाया जाता है। अब है हमारा आंगनवाड़ी की, आंगनवाड़ी होती क्या है, इसका क्या उपयोग है, चलिए देखते हैं। आंगनवाड़ी मीन्स कोर्टयार्ड शेल्टर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आंगनवाड़ी को हम क्या बोल सकते हैं, कोर्टयार्ड शेल्टर बोल सकते हैं। आंगनवाड़ी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग द हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू मदर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन। आंगनवाड़ी का क्या काम होता है, ये क्या करती है, जो भी बच्चे हैं उनके अंदर हेल्थ, न्यूट्रिशन और उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसे ये प्रोवाइड कराने का काम करती है। और साथ ही साथ जो उनकी मदर है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करती है। These centers also serve essential services related to children nutrition, health and early childhood education। और ये सेंटर्स का क्या काम है, जो बच्चों के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जैसे उनका न्यूट्रिशन है, उनकी हेल्थ है, या फिर जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन है, उन सारे सेक्टर्स पर ये आंगनवाड़ी के लोग वर्क करते हैं। आंगनवाड़ीज आर रन बाय ट्रेन्ड वर्कर्स हु आर नोन एज आंगनवाड़ी वर्कर्स। अभी जो आंगनवाड़ी है ये ट्रेन्ड वर्कर्स के थ्रू रन की जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स कहते हैं।
अभी हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू। फर्स्ट है कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। कम्युनिटी एक लोगों का ग्रुप है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। इन अ विलेज द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर फैसिलिटीज विच पीपल नीड। विलेज के अंदर ग्राम पंचायत उन फैसिलिटीज का ध्यान रखती है जो कि लोगों को जरूरत है। इन टाउन्स एंड सिटीज म्युनिसिपल कमिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक आफ्टर फैसिलिटीज विच पीपल नीड। और जो टाउन्स और सिटीज है वहाँ पर म्युनिसिपल कमिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं। आरडब्ल्यूए वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आरडब्ल्यूए क्या करता है, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। ICDS इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम। ICDS क्या है, एक गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम है। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आंगनबाड़ी क्या है, एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का एक पार्ट है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हु हेड्स द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को कौन हेड करता है, तो वो है सरपंच। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। इनमें से ग्राम पंचायत का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग। नेक्स्ट है हु हेड्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कौन हेड करता है, तो वो थे हमारे मेयर। हु हेड्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कौन हेड करता है, मेयर। नेक्स्ट है स्मॉलर टाउन्स हैव। स्मॉलर टाउन्स में क्या होता है, म्युनिसिपल कमिटी होती है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। फर्स्ट है इन सिटीज म्युनिसिपल कमिटी और म्युनिसिपलिटी लुक्स आफ्टर द फैसिलिटीज लाइक रोड्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। सिटीज के अंदर जो म्युनिसिपल कमिटी है या म्युनिसिपलिटी है वो क्या ध्यान रखती है, रोड्स, हॉस्पिटल का ध्यान रखती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 20 ईयर्स। पंचायत 20 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होती है, तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द एजेंसी इज विलेजेस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या विलेजेस की एजेंसी होती है, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है द म्युनिसिपल ईच सोसाइटी हैज इट्स ओन NGOs। क्या प्रत्येक सोसाइटी का प्रत्येक NGO होता है, नहीं, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कम्स अंडर ICDS स्कीम। तो आंगनबाड़ी क्या ICDS स्कीम के एक पार्ट है या इसके अंडर में आती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।